कानून नाफिज करने वाले इदारों की चेहला। मुजफ्फराबाद में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई, 5 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। मुलजिमान से लैपटॉप, मोबाइल फोन्स, मवासलाती आलात, हसास मकामात से मुतालिक दस्तावेजात और रिकॉर्ड बरामद। मुलजिमान की निशानदेही पर 7 खुदकार हथियार, मुतादिद ग्रेनेड और दीगर जंगी सामान पकड़ा गया। जराये के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात में डिजिटल आलात से मशकूक रवाबित और हसास नौयत का मवाद सामने आ गया। आप क्या समझते हैं कि जो हुकूमत ने 9 जून की कॉल थी और इन्होंने 4 दिन पहले ही लोगों के ऊपर गोलियां मारना शुरू की, अभी तो लोग एहतजाज के लिए, प्रोटेस्ट के लिए निकले नहीं थे। ये तुम क्या समझते हो? निहत्ते लोगों पर जो हुकूक की, आप कहते हो हुकूक की आड़ में उन्होंने क्या करना था भाई? यही ना, आपसे आज़ादी लेनी थी। फितनल खवारिज, भारत और कलअदम अवामी एक्शन कमेटी का गठजोड़ बेनकाब। खाजी शहजाद अफगानिस्तान से भारतीय तहरीर करदा बयानिया पढ़कर कलअदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को हिदायत देने लगा। अफगानिस्तान में फितनल खवारिज और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए सरगर्म खारजी शहजाद के कलअदम एक्शन कमेटी से रवाबित मंजर आम पर आ गए। खारजी शहजाद की वीडियो और ऑडियो भी मंजर आम पर आ गई। मार्केट तो खुली है सारी, अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार कर रहे हैं, पूरा शहर खुला है। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में जो कारोबार जिंदगी है वो मामूल पर है, तमाम बाजार खुले हुए हैं। इसमें तो सारा खुला हुआ है माशाल्लाह, निज़ाम चल रहा है, कारोबार चल रहा है, कस्टमर आ रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के बाशऊर अवाम ने नाम नेहाद एहतजाजी कॉल को यकसर मुस्तरद कर दिया। आज़ाद कश्मीर के दीगर शहरों की तरह मीरपुर और रावलाकोट में भी कारोबारी मराकज़ और बाजार मामूल के मुताबिक खुले हैं। ट्रैफिक भी रवां दवां। वफाकी बजट 12 जून को पेश किए जाने का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सिफारिश पर कौमी असम्बली का बजट इजलास कल शाम 5 बजे तलब। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने कल सेनेट का इजलास बुलाने की समरी भी मंजूर कर ली। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब माली साल 2026-27 का बजट पेश करेंगे। पाकिस्तान और लबनान का फौजी ताउन मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना रवाबित और तरबियती ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। लबनान की मुसल्लह अफवाज के सरबराह के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और दिफाई ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल। लबनानी कमांडर का खत्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए बेहतरीन किरदार पर पाकिस्तान को खराज तहसीन। GHQ आमद पर जनरल रुडोल्फ फाइकल का शानदार इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश। अमरीका बहुत जल्द ईरान के खिलाफ कामयाबी का ऐलान करेगा। ईरान के साथ मुज़ाकराती अमल अच्छे अंदाज में जारी है। चंद रोज में ईरान के साथ मुआहदे का मंसूबा पेश कर सकते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ईरान के खिलाफ इजरायली हमलों में कमी लाने के लिए कामयाब रहा है। आमना हुर्मुज़ की नाकाबंदी पूरी कुव्वत से बरकरार रहेगी। ईरान और अमेरिका के दरमियान बदएतमादी की फिजा मौजूद है। डोनाल्ड ट्रंप में अगर संजीदगी नजर आए तो तेहरान को मुज़ाकरात पर कोई एतराज़ नहीं। ईरानी पार्लियामेंट के कौमी सलामती कमेटी के चेयरमैन इब्राहिम अजीज़ी का कहना है कि एतमाद की बहाली की सूरत में ईरान मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। ईरान से मुज़ाकरात में अमरीका अहदाफ हासिल करने के लिए मजबूत पोजीशन में है। अमरीकी नायब सदर JD वांस का कहना है ईरानी जंग को मजीद जारी नहीं रखना चाहते, वो मुज़ाकरात के बेस पर आ रहे हैं। अमरीका से मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए पाकिस्तान के जरिए मुज़ाकरात जारी हैं। क़ायम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर अमीर सईद ईरानवी का कहना है कि अमरीका के साथ मुआहदे तक पहुँचने के लिए ख्यालात का तबादला जारी है। अमरीका और ईरान पाकिस्तान के जरिए हतमी मुसव्वदे तक पहुँचने के लिए ख्यालात और आरा पेश कर रहे हैं। दोनों ममालिक अभी हतमी मुसव्वदे तक नहीं पहुँचे।
अभी इनमें से कोई 5 हलके ऐसे हैं जिनमें रीपोलिंग के लिए दरखास्तें आई थी और वो मुतल्लिका DRO साहिबान ने रिकमेंड किया था। उनके रिकमेंडेशन को मद्देनज़र रखते हुए मैंने उन पर रीपोलिंग का मैंने शेड्यूल दिया है 15 जून को। गिलगित बल्तिस्तान के 5 हलकों के इंतखाबी नताइज रोक दिए गए। 5 हलकों के कुछ पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग 15 जून को होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, गिलगित बल्तिस्तान में पुरअमन और मिसाली इंतखाबात मुनक्किद हुए। गिलगित बल्तिस्तान की आवाम ने पुरअमन तरीके से इलेक्शन में हिस्सा लिया है। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन की सदर मुल्क आसिफ अली जरदारी को गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद। कहा, गिलगित के अवाम ने जमहूरियत, तरक्की और इस्तेहकाम के हक़ में फैसला दिया। इंतखाबी कामयाबी अवामी खिदमत, सियासी बसीरत, अवाम के एतमाद का मज़हर है। गिलगित बल्तिस्तान तक भी ये सिस्टम पहुंचा दिया गया है। तो जिन लोगों ने सिंध पर मुसल्लत किया है, कराची का मेयरशिप उनको दी है, और जिन लोगों ने उन्हें अब गिलगित बल्तिस्तान भी तोहफे में दे दिया है, वो पाकिस्तान में मज़ीद कितने जो है वो कितनी यूनिवर्सिटी रोड्स बनाना चाहते हैं। जो आम तबका है, पिसा हुआ तबका है, उसके लिए इस बजट में न सिर्फ ये कि कुछ भी नहीं है बल्कि मज़ीद बोझ लादा जा रहा है। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन बंदर बांट है। पीपल्स पार्टी का सिस्टम गिलगित तक पहुंचा दिया गया। वफाक और सिंध में कोई फर्क नहीं, ये सब मिले हुए हैं। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईम की तनकीद। कहा, बजट में आम आदमी के लिए कुछ नहीं, बजट में मजीद टैक्स लगाए गए तो हड़ताल का ऐलान करेंगे। मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर, नेपरा ने बिजली ₹1.99 सस्ती कर दी। सेमाई एडजस्टमेंट का इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी होगा। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आज़म की बिजली तकसीमकार कंपनियों की निजकारी के अमल तेज करने की हिदायत। खसारे का शिकार रियासती मिल्कियती इदारों की निजकारी अव्वलीन तरजीह करार। निजकारी के हवाले से जायजा इजलास में वाज़ेह कर दिया कि निजकारी का तमाम अमल इंतहाई शफाफ तरीके से मुकम्मल किया जाए। डिस्कोस की निजकारी के बाद मजबूती रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बताया जाए। पहले फेज में इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, गुजरावाला इलेक्ट्रिक पावर कंपनी और फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की निजकारी की जाएगी। मशरिक़ वस्ता में अमन की बाज़गश के असरात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 1% से ज़ायद कमी हो गई। अमरीकी खाम तेल WTI की कीमत $89.96 फी बैरल पर आ गई। बरतानी खाम तेल ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत कमी के बाद $93.20 फी बैरल हो गई। UAE का मुर्बान खाम तेल $91.65 फी बैरल का हो गया। सदर ट्रंप की इजराइल को शटअप कॉल के पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर मस्बत असरात। बाजार हिस्स में तेजी। दौरान कारोबार 100 इंडेक्स में 1900 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हो गया। 100 इंडेक्स 1,70,800 पर पहुंच गया है। हुकूमत सिंध का न्यू सब्जी मंडी में ट्रांसपोर्टर्स की सहूलियात के लिए खुसूसी फैसिलिटेशन डेस्क कायम करने का फैसला। महकमे ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांजिट को फौरी इक़दाम की हिदायत जारी। सीनियर वज़ीर सिंध शदीद इनाम मेमन का कहना है कि इक़दाम से ट्रांसपोर्टर्स को मुख्तलिफ दफातर के चक्कर लगाने से निजात मिलेगी। आज़ाद कश्मीर के बाशऊर अवाम ने नाम नहाद एहतजाजी कॉल को यकसर मुस्तरद कर दिया। आज़ाद कश्मीर के दीगर शहरों की तरह मीरपुर और रावलाकोट में भी कारोबारी मराकज़ और बाजार मामूल के मुताबिक खुले हैं। ट्रैफिक भी रमा दमा है। कलअदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के मरकजी रहनुमा शौकत नवाज मीर और ख्वाजा महरान की मुबैना ऑडियो कॉल मंजर आम पर। मुबैना लीक ऑडियो कॉल में रावलाकोट से मुतालिक गुफ्तगू अहम इंकशाफात। रावलाकोट में दहशतगर्द हमले की मनसूबाबंदी की गई। ऑडियो कॉल में वाज़ेह तौर पर लाशें गिराने की पेशगी मनसूबाबंदी की गई। ऑडियो लीक कहा गया, जब तक रावलाकोट में पुरतशद्दुद हमले नहीं होते हम मुजफ्फराबाद मीरपुर में कुछ नहीं कर पाएंगे।
मनशियात नेटवर्क के जरिए मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग के 2 खवातीन के जिस्मानी रिमांड न देने के फैसलों के खिलाफ दरखास्त पर कार्रवाई। ANF का मुल्जिमान के पास 7 करोड़ रुपए मालियत के ट्रांजैक्शंस का दावा। लाहौर हाई कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। झंग में अगवा के बाद ज्यादती का निशाना बनने वाली 11वीं जमात की तालबा अस्पताल में दम तोड़ गई। पुलिस ने CCTV की मदद से मुल्जिमान को ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया। वाकये में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी भी तहवील में ले ली। कोयटा में खातून डॉक्टर पर तेजाब फेंकने का मामला। डॉक्टर महानूर के होंठ और नाक पर गहरे जख्म, होंठों की फिलिंग कर दी गई। आज मेजर प्लास्टिक सर्जरी की जाएगी। डॉक्टर महानूर को धुंधला नजर आने की शिकायत पर माहिर अमराज चश्म ने आंखों का तफसीली मुआयना किया है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम आज भी शदीद गर्म। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में सूरज आग बरसा रहा है। लाहौर में पारा 40, कराची में 34 तक पहुंच गया। सिब्बी का दर्जा हरारत 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक शदीद गर्मी की लहर 12 जून तक बरकरार रहेगी।